ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर गवार की क्या अब आने वाले समय में चाल रहने वाली है, क्या वो रिटर्न देगी। इस पर जानकारी के लिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद है। फिलहाल मैं गणेश प्रजापति का रुख करना चाहूंगी। गणेश जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि राजस्थान के बारानी किसानों की अर्थव्यवस्था का आधार गवार ही है, लेकिन इसका एमएसपी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि अब आज किसानों को उनकी पड़ताल भी मौजूदा भावों पर नहीं मिल रही है? नहीं, जहाँ तक गवार की बात है तो गवार बरानी क्षेत्र के अंदर जो किसान है, जहाँ पे सरकार की तरफ से किसी तरह का एग्रीकल्चर के ऊपर एक्सपेंसेस नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे मान लीजिए नहरी क्षेत्र में बात करते हैं, वहाँ पे नहरों का खर्चा है, या कुएं क्षेत्र में बात करें कुओं का बिजली का खर्चा है। लेकिन बरानी क्षेत्र के अंदर सरकार का कोई डायरेक्ट कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है नहीं। लेकिन उस एरिया के अंदर भी आपको गवार एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वेस्टर्न राजस्थान जहाँ पे किसी तरह की कोई इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पा रही, वहाँ एक इंटरनेशनल लेवल की आपके पास में इंडस्ट्री ग्वार ने खड़ी करके दे रखी है। इससे ज़्यादा, इसके बावजूद भी क्या है कि सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है ग्वार के R&D के ऊपर, वो कुछ भी नहीं है आज के दिन। नहीं तो प्राइवेट जो इसका जो प्लेयर है, जो ग्वार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेस जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका भी R&D पे इन्वेस्टमेंट नहीं। इसकी बजाय जो गवर्नमेंट को जो इससे अर्निंग होती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, उसका किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर नहीं है। सुनील जी, कि गंवार गम की एक्सपोर्ट डिमांड आप किस तरह देखते हैं, किस लेवल पर आ सकती है डिमांड, जो काफ़ी लंबे समय से ख़त्म सी है या बहुत ज़्यादा कम हो गई है? फिलहाल देखा जाए तो सर कोई नई डिमांड निकल के ऐसा कोई सिनारियो नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो जो सस्टेन करके चल रहे हैं, अभी डिमांड आपने देखा कि पिछले मंथ का भी जो था वो 25% कम एक्सपोर्ट हुआ है। तो इन हालातों में नई डिमांड जब तक निकल के नहीं आती, तब तक इस इंडस्ट्री को हर बार की तरह इसी तरह नुकसान का ही घर देखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए कोई डिमांड नज़र नहीं आ रही है। प्रवीण जी, हमने बात करी थी गंवार सीड के लेवल की। अब जो गंवार गम में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए आपको क्या संभावनाएं दिखाई देती है? देखिए, गवार सीड से ही गवार गम बनता है, और जो है अभी हाल फिलहाल कौरमे की डिमांड ज़्यादा है बजाय गम के। इस वजह से सीड का और जो ग्वार गम का जो रेशियो है वो काफ़ी कम हुआ। वो पहले 2.5 से ऊपर हुआ करता था, अभी वो 1:2 के अंदर है। तो आई थिंक कि ग्वार ज़्यादा बेटर है बजाय हाल फिलहाल, जब तक कि एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं आए गम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मुझे ग्वार सीड ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, गणेश जी, बात ये कि देखिए कोरमा और गंवार सीड के भाव लगभग बराबर आ चुके हैं जी, बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है। और पिछली बार हमने देखा कि कई बार तो ऐसा लगा कि कोरमा उससे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है जी। कोरमा इंडस्ट्री का भविष्य आपको कैसा नज़र आ रहा है? नहीं, कोरमा इंडस्ट्री का जो भविष्य है, जो स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज है जहाँ के ऊपर मीट प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा काम होता है, तो मीट प्रोडक्शन के अंदर इसका कोरमे का अच्छा यूज होता है। जो इसमें कैटल के जो उसमें भी होता है, जो बर्ड्स होता है उसमें भी यूज कर रहे हैं। पर मोस्टली क्या है, कैटल के अंदर जो मीट प्रोडक्शन करते हैं तो उसी के में इसके अंदर यूज होता है। और उसकी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इसके जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो आपका 56-58 % तक ड्राई मैटर के अंदर होता है। और वो उसी के कंपटीशन में अगर आप दूसरी कमोडिटी देखो तो सोया प्रोटीन होती है। सोया प्रोटीन के अंदर आपका जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो आपको 41 या 40% से ज़्यादा नहीं होता। तो उस हिसाब से देखिए ग्वार जो कोरमा है वो आज भी सोया प्रोटीन से सस्ता है, लेकिन प्रोटीन कंटेंट के हिसाब से सोया प्रोटीन से कहीं ज़्यादा है उससे। तो जो फॉरेन के जो उसके बायर हैं उस ग्वार कोरमा को आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। आज वो जैसे आप बता रहे हैं कि जो ग्वार कोरमा के भाव है वो ग्वार सीड के आप बराबर आ चुके हैं। हमारे साथ इस दौरान बालाजी एग्री ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड श्री गंगानगर से प्रदीप अग्रवाल कनेक्ट हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गंवार पर। धन्यवाद सर। गंवार कॉम्प्लेक्स में इन दिनों एक अच्छा करंट आया हुआ है, क्या कहेंगे आप इस तेजी पे? क्या ये आर्टिफिशियल है या वास्तविक डिमांड पर हुई है तेजी? एक्चुअली में ये जो ग्वार के भाव में अभी जो करंट आप देख रहे हैं, ये जो रीजन है, ये जो अभी सोइंग के डाटा आ रहे हैं वो काफी कम आ रहे हैं जी। अभी जो फार्मर्स है उनका रुझान ग्वार की तरफ बिल्कुल नहीं है भावों को देखते हुए। ये गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट जो है वो गंवार का काफी बड़ा एक उत्पादन का क्षेत्र है। इस बार क्या है वहाँ बिजाई का हालचाल या किसानों का मानस क्या है? सर, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में लास्ट ईयर करीबन 3,50,000 हेक्टेयर में जो बिजाई आई थी ग्वार की, उसके मुकाबले अभी तक सिर्फ 45,000 हेक्टेयर में ही बिजाई हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा डेफिसिट है। और मेरा ये मानना है कि ये जो
बिजाई के आंकड़े आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आगे जाके ग्वार को के जो भाव है उसके अंदर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके बेल्ट के जो किसान है वो गंवार छोड़ के किस कमोडिटी पे ज्यादा बुआई पर ध्यान दे रहे हैं? सर मूंगफली है, नरमा है, कपास है, इनकी तरफ काफी ज्यादा रुझान चल रहा है। तो इस समय जो गंवार में निवेश करना चाहते हैं उन्हें आप क्या राय देंगे? सर फंडामेंटल मेरे हिसाब से अभी इतनी मतलब तेजी का माहौल नहीं है, लेकिन अगर अपने मानसून को देखा जाए, क्योंकि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जो बारिश की स्थिति है वो बिल्कुल अभी तक नगण्य रही है, और उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ग्वार के अंदर बिकवाली नहीं करनी चाहिए। 3800 के भाव अभी निकट भविष्य में बन सकते हैं। सुनील जी, आपसे एक अहम सवाल यहाँ पर कि ये ब्लैक गोल्ड में क्या वाकई ये येलो गोल्ड की तरह काम करेगा या ब्लैक गोल्ड वापस पर्दे के पीछे चला जाएगा? देखिए सर, इसमें सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहूँगा, 2011-12 के अंदर जो तेज़ी हुई थी, अगर एक बार उस 2011-12 के सिनारियों को अगर अलग करके देखा जाए तो ग्वार, गम और ग्वार वो अपने पुराने भावों के ऊपर ही हैं। लेकिन जो अभी सिचुएशन चेंज हुई है वो ये है कि इसमें निवेशकों का रुझान जो है वो कंटिन्यू बनता रहता है। तो निवेशक क्या है कि एक लेवल पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। तो इस तरह जैसे अभी प्रदीप जी ने बताया कि किसानों का भी रुझान कम है बुआई के अंदर, लेकिन वो सभी एरिया में लागू नहीं होती वो बात। कुछ एरिया ऐसे भी है जहाँ पे जैसे पुखराज जी ने बताया कोई विकल्प नहीं है ग्वार के अलावा, तो वो ग्वार के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखेंगे तो अभी इसे जल्दबाजी रहेगा कि कहना कि भी बिजाई कम होगी। ये आंकड़े अभी 1-1.5 महीना और लगेगा, 1-1.5 महीने बाद में ही क्लियर हो पाएंगे कि कितने एरिया में बिजाई हुई है। तो फिलहाल इसमें कोई भी पोजीशन बनाने की मेरी तरफ से तो कोई सलाह नहीं है। शुरू में एक बार प्रवीण जी, आपके हिसाब से ब्लैक गोल्ड येलो गोल्ड होगा या नहीं होगा? देखिए, ब्लैक गोल्ड केवल 2011-12 की तेज़ी की वजह से इसे ब्लैक गोल्ड का नाम दिया गया है। अगर उसको जैसा इन्होंने बताया है कि अभी इसको अगर बाहर निकाल दें तो वहीं पे है, इसकी जो डिमांड है, जो सप्लाई है, उसमें ज़रूर उतार चढ़ाव रहा है। अगर 2011 में जो तेज़ी आई सट्टेबाजी की प्रवृत्ति की वजह से उसको हटा दे तो ब्लैक गोल्ड हमेशा ब्लैक गोल्ड ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत ही अहम कमोडिटी है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कमोडिटी है, बहुत बड़ा इसमें रोल है, हिस्सेदारी है। लगभग 70% प्रोडक्शन जो है इंडिया में होता है, तो ब्लैक गोल्ड ऑब्वियसली हम इसे कह सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ब्लैक गोल्ड जो है जल्द से येलो गोल्ड में बदल जाए, और क्योंकि जो मांग कुछ साल पहले की जा रही थी वैसी मांग यहाँ पर इन दिनों भी देखने को मिले, भविष्य में भी ऐसी संभावनाएं आए, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है, लेकिन पूरी उम्मीद जो है मानसून पर भी टिकी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी जो स्टूडियो में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।